हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। और पीछे मैं 3 क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ। चौथा आज अपना प्रोसीजर स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक सेकंड, जो कि है लिम्फोग्राफी। लिम्फोग्राफी जो लिम्फ नोड्स हैं उनसे रिलेटेड ये प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो ये लिम्फोग्राफी आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं। तो ध्यान से वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि सारी की सारी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। नोटिफिकेशन वगैरह ऑन करके रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है लिम्फोग्राफी? यह एक रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन है ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है, स्प्लीन वगैरह होता है, थाइमस ग्लैंड वगैरह होती है ना, एडिनोइड्स, ये सब लिम्फ ऑर्गन्स होते हैं। और लिम्फ नोड और लिम्फेटिक वेसल वगैरह हैं, उनका ही एग्जामिनेशन होता है। तो लिम्फ नोड्स वगैरह उसमें फ़िल्टर होता है। लिम्फोसाइट्स होती हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, ये काम आती हैं, शरीर को एंटीबॉडी देती है ना, एंटीबॉडी होते हैं टी और बी लिम्फोसाइट वगैरह, तो ये शरीर की प्रोटेक्शन करती हैं अपनी। तो किसका है ये? लिम्फेटिक सिस्टम का एग्जामिनेशन रहने वाला पूरा। इसमें ऑयल बेस्ड कॉन्ट्रास्ट मीडिया को एडमिनिस्ट्रेट करके लिम्फेटिक सिस्टम की एबनॉर्मलिटीज़ को विजुअलाइज किया जाता है। तो क्या करना है? ऑयल बेस्ड कॉन्ट्रास्ट मीडिया इसको डालना है, लिम्फेटिक सिस्टम की एबनॉर्मलिटीज़ को विजुअलाइज किया जाता है ऑयल बेस्ड कॉन्ट्रास्ट मीडिया डालने के बाद में। लिम्फेटिक सिस्टम में टर्म में बोथ लिम्फ वेसल और लिम्फ नोड दोनों आ जाते हैं। लिम्फोग्राम में दोनों चीज़ें आ जाती हैं, लिम्फ वेसल भी आ जाती हैं, यानी जो नलियां हैं वो भी आ जाएंगी, और लिम्फ नोड जहाँ से लिम्फ फिल्टर होता है तो वो भी आ जाएगा। इन दोनों चीज़ों को कवर करेंगे अपन। एंड स्टडी को बोलेंगे लिम्फ प्लस एंजियोग्राफी, तो बनेगा लिम्फ एंजियोग्राफी या फिर लिम्फ एडेनोग्राफी। तो लिम्फोग्राम में ये होने वाला, लिम्फ एंजियोग्राफी, लिम्फ एडेनोग्राफी। अब अपन बात करेंगे इसकी एनाटॉमी की भी, एनाटॉमी कैसे काम करती है। लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ वेसल, लिम्फ नोड्स, लिम्फ ऑर्गन कंटेन होता है। तो 3-4 चीज़ें आ गई, लिम्फ वेसल होगी, लिम्फ नोड होगी, लिम्फ ऑर्गन हो गया, ये सारी चीज़ें आएंगी। लिम्फेटिक वेसल कैरी करेगी लिम्फ को एंड सर्कुलेट करेगी लिम्फ को बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो लिम्फ वेसल क्या काम करती है? लिम्फेटिक वेसल जो है वो लिम्फ को कैरी करती है और सर्कुलेट करती है लिम्फ को बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। लिम्फ में कंटेन होते हैं लिम्फोसाइट्स जो बॉडी को इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देते हैं। लिम्फ में क्या होते हैं? मैंने बताया था, लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट है ना, ये सब होते हैं। तो वो क्या करते हैं? बॉडी को प्रोटेक्शन देते हैं इन्फेक्शन के अगेंस्ट। देर आर 2 टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट, जिसको टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट कहा जाता है। तो लिम्फोसाइट भी 2 टाइप के हो गए अपने, एक तो टी लिम्फोसाइट और एक बी लिम्फोसाइट। उसके बाद में देखो, लिम्फ वेसल जो है वो लिम्फ नोड से कनेक्ट होती है। ये जो लिम्फ वेसल होती है सारी वो लिम्फ नोड से कनेक्ट होती हैं, जहाँ पर लिम्फ है वो फिल्टर होता है। मैंने आपको बताया था कि लिम्फ नोड से लिम्फ फिल्टर होगा। टोटल बॉडी में लगभग 500 तक लिम्फ नोड्स होते हैं। ये लिम्फ नोड जो है वो इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में स्वेल हो जाते हैं, मतलब इन्हें सूजन आ जाती है। जैसे इन्फेक्शन हो गया तो ये सूज जाएंगे। जब बैक्टीरिया अटैक करेगा टू द बॉडी, लिम्फ नोड्स हैं वो मोर लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करेंगे, जिससे स्वेलिंग आ जाएगी। तो स्वेलिंग है वो बैक्टीरिया की इन्फेक्शन की वजह से आएगी, और उसके बाद में जैसे ही लिम्फोसाइट ज़्यादा प्रोडक्शन स्टार्ट होंगे तो वो अपने स्वेल हो जाएंगे, सूजन आ जाएगी उनमें। लिम्फेटिक सिस्टम प्रोटेक्ट करेगा बॉडी को अगेंस्ट इन्फेक्शन। वो एक्सेस फ्लूइड को कलेक्ट करेगा, एक्सेस फ्लूइड एंड मेंटेन करेगा फ्लूइड इन द बॉडी। तो लिम्फेटिक सिस्टम किसको प्रोटेक्ट करता है? बॉडी को प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शन के अगेंस्ट में, एंड एक्सेस फ्लूइड को कलेक्ट करना शुरू कर देगा। एक्सेस फ्लूइड है वो मेंटेन करेगा, जो लिम्फेटिक सिस्टम वो एक्सेस फ्लूइड को मेंटेन करेगा बॉडी के अंदर। लिम्फेटिक सिस्टम हेल्प करेगा इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट एंड फैट सोल्युबल न्यूट्रिएंट्स। भाई जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो किस चीज़ में हेल्प करता है? लिम्फेटिक सिस्टम है वो हेल्प करेगा एब्जॉर्प्शन में ऑफ फैट, फैट की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा, और फैट सोल्युबल न्यूट्रिएंट्स जो आ रहे हैं उनके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करने वाला है। देखो, टॉन्सिल हो गया, एडिनोइड हो गया, थाइमस ग्लैंड हो गया, स्प्लीन हो गया, लिम्फेटिक सिस्टम हो गया, ये सब के सब हैं वो जो अपना लिम्फेटिक सिस्टम उसके पार्ट होते हैं। तो ये मेन ऑर्गन इसके होने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे है अपनी थाइमस ग्लैंड, एक तो ये वाली जो है वो थाइमस ग्लैंड शो कर रही है, और ये वाला जो स्प्लीन शो कर रहा है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 2 लोब हैं, ठीक है। इनके अंदर छोटे छोटे लोब्यूल्स होते हैं, लेफ्ट लोब, राइट लोब। ये छोटा सा डायग्राम बना सकते हैं थाइमस ग्लैंड का आप ऐसे। और यहाँ पे देखो आर्टरी जा रही है, वेन इसके अंदर जा रही हैं, जो अपना स्प्लीन है उसके अंदर। ये रेड पल्प, वाइट पल्प और कैप्सूल बाहर की लेयर है, और उसके अंदर रेड पल्प और वाइट पल्प बना देना। तो ये डायग्राम भी आप बना सकते हैं एग्जाम में।
अब बात करते हैं कि कौन कौन सी मोस्ट कॉमन लिम्फ नोड्स होते हैं, कौन कौन से। देखो सर्वाइकल लिम्फ नोड होते हैं जो कि नेक के अंदर होते हैं। उसके बाद में एक्सिलरी लिम्फ नोड होते हैं जो कि आर्म पिट के अंदर होते हैं, जो आर्म होती है अपनी, और जो एक्जिला वाला एरिया है उसमें होती हैं एक्सिलरी लिम्फ नोड। उसके बाद में इनग्विनल जो लिम्फ नोड होती हैं वो ग्रोइन एरिया के अंदर होती हैं। तो ये होगी अपने टाइप्स ऑफ लिम्फ नोड्स, ये जो मोस्ट कॉमन टाइप होते हैं वो है। अब बात करते हैं इंडिकेशन की, भाई क्यों किया जाता प्रोसीजर, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले सस्पेक्टेड कार्सिनोमा, मतलब कैंसर है, सस्पेक्टेड कैंसर है। उसके बाद में सेकंड है टू इवेलुएट द कीमोथेरेपी, भाई पेशेंट की कीमोथेरेपी हुई है ना, उसको ड्रग्स दिए हैं तो वो कितनी काम करी है ना, कैंसर के लिए वो कितना काम कर पाई है, उसको अगर चेक करना है तो भी अपन लिम्फ एंजियोग्राफी करते हैं, लिम्फोग्राफी करते हैं। उसके बाद में पेरीफेरल अगर स्वेलिंग आ रखी है, पेरीफेरल मतलब सेंट्रल जो पार्ट है अपने बॉडी का, उसके अलावा जैसे ये जो अपर लिम्ब वगैरह लोअर लिम्ब इनके अंदर स्वेलिंग आ रखी है तो भी अपन ये करेंगे। फिर आता है लिम्फेटिक सिस्टम में कोई अबनॉर्मलिटीज़ आ रखी है, लिम्फेटिक सिस्टम में कोई अबनॉर्मलिटी है तो भी करेंगे। इसके अलावा इवेलुएट करना लिम्फेटिक सिस्टम को इवेलुएट करने की भी ये प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है। तो इंडिकेशन ये हो गया। उसके बाद में कॉन्ट्रा इंडिकेशन, तो सबसे पहले हाइपर सेंसिटिविटी टू आइडेंटिफाइड कॉन्ट्रास्ट मीडिया। उसके बाद सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी, अगर पेशेंट में सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी है देन भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो जाएगा इसका, और अगर हाइपर सेंसिटिविटी आयोडीन से तो भी ये हो सकता है। इसके अलावा भी जैसे डायबिटीज़ है उस कंडीशन में भी प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करेंगे। ओवरवेट है, किसी पेशेंट का ओवरवेट है तो उस कंडीशन में लिम्फ एंजियोग्राफी प्रोसीजर नहीं करेंगे अपन। फिर कार्डियोपल्मोनरी डिजीज़ वगैरह हो रखा है तो भी प्रोसीजर नहीं करेंगे। तो ये इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो गए, डायबिटीज़, ओवरवेट, कार्डियोपल्मोनरी डिजीज़। उसके बाद में आता है इक्विपमेंट, क्या क्या इक्विपमेंट लिम्फोग्राफी के अंदर काम में लेने वाले अपन। तो सबसे पहले आएगा फ्लूरोस्कोपिक यूनिट विद स्पोर्ट फिल्म डिवाइसेस, कैसेट इमेज इंटेंसिफाइड ट्यूब। फिर आता है सर्जिकल नाइफ। उसके बाद में लोकल एनेस्थीसिया जाइलोकाइन जो है वो यूज़ किया जाएगा। फ्लूरोस्कोपिक यूनिट विद स्पोर्ट फिल्म डिवाइसेस, कैसेट इमेज इंटेंसिफाइड ट्यूब आ गई, सर्जिकल नाइफ आ गया। सर्जिकल नाइफ इंसीजन करने के लिए, भाई कट लगाने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद में है लोकल एनेस्थीसिया जाइलोकाइन जेली। उसके बाद में कॉन्ट्रास्ट मीडिया जिसमें इथिडोल और लिपिडोल 10 ml। कॉन्ट्रास्ट मीडिया ऑयल बेस्ड कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज़ कर रहे हैं। यह एक ऑयल बेस्ड कॉन्ट्रास्ट मीडिया है एंड ये आयोडीनेटेड है प्लस बेटर विजुअलाइजेशन देगा। इसको वॉयलेट कलर होता है एंड एज ये ट्रेशर वर्क करता है एंड लिम्फ वेसल को फाइंड आउट करेगा। तो कॉन्ट्रास्ट मीडिया है इथिडोल और लिपिडोल 10 ml। ऑयल बेस्ड कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज़ किया जाएगा ताकि बेटर विजुअलाइजेशन मिल सके अपने को। वॉयलेट कलर होता है। इसके अलावा मिथाइलिन ब्लू डाई का भी यूज़ किया जाता है इस प्रोसीजर में। उसके बाद में नेक्स्ट इक्विपमेंट है कैथेटर और कैनुला स्लीव है, सिरिंजेज है, गोज है, आर्टरी फोर्सेप्स है। आर्टरी फोर्सेप्स क्लैंप करने के लिए काम में लिया जाता है। गाउस एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है और नॉर्मल सलाइन है प्रोसीजर में यूज़ करने वाली। ये सारे के सारे इक्विपमेंट आ गए। उसके बाद में प्री प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन क्या क्या है, भाई पेशेंट को प्रोसीजर करने से पहले किन किन इन्वेस्टिगेशन को अपने को रिव्यू करना है, रिपोर्ट जो ही हैं। तो उसमें सबसे पहले मस्ट डन हो जाने चाहिए एंड रिव्यू प्रायर टू द एग्जामिनेशन। भाई ये चीज़ें हैं वो पहले कंफर्म हो जानी चाहिए पेशेंट के लिए। तो कौन कौन सी, सबसे पहले चेस्ट एक्सरे रिपोर्ट हो जानी चाहिए, पेशेंट का ब्लड यूरिया, पेशेंट का सीरम क्रिएटिनाइन लेवल कितना है और ब्लड शुगर रिपोर्ट कितनी है, ये सब चीज़ें रेडियोलॉजिस्ट देखनी चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है पेशेंट के लिए। चेस्ट एक्सरे, ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनाइन, ब्लड शुगर लेवल। उसके बाद में है पेशेंट प्रिपरेशन, कैसे प्रिपेयर करेंगे पेशेंट को प्रोसीजर के लिए। तो फास्टिंग को एम्प्लॉयड कराया जाए 4 to 6 आवर प्रायर टू दी एग्जामिनेशन। भाई एग्ज़ाम होने से 4 से 6 घंटे पहले फास्टिंग को एम्प्लॉय कराएंगे। पेशेंट को नॉट टू ईट और ड्रिंक के लिए किया जाए कि कुछ भी नहीं खाना तेरे को प्रोसीजर से पहले। वुमेन अपनी यानी पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी को बताएं एंड प्रेग्नेंट वुमेन का रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन अवॉइड किया जाए क्योंकि रिस्क हो सकती है अनबॉर्न बेबी को। तो प्रेग्नेंट वुमेन का रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन है वो नहीं करना अपने को। उसके बाद में नेक्स्ट प्रिपरेशन में क्या आ जाएगा, पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करें टू रिमूव ऑल मेटेलिक ज्वेलरी फ्रॉम बॉडी। पेशेंट की बॉडी से सारी मेटेलिक ज्वेलरी को रिमूव करना है। पेशेंट को एडवाइस किया जाए टू स्टॉप टेकिंग एंटीकोगुलेंट प्रायर टू द एग्जामिनेशन, कि वो एंटीकोगुलेंट या ब्लड थिनर जो ले रहा है उसको रोक दें।
प्रीवियस मेडिकेशन हिस्ट्री एंड इन्वेस्टिगेशंस को मस्ट रिव्यू कर लिया जाए बाय रेडियोलॉजिस्ट प्रायर टू दी एग्जामिनेशन। जो पुरानी हिस्ट्री है मेडिकेशन से रिलेटेड, जो पेशेंट को दी गई थी मेडिसिन या फिर जो इन्वेस्टिगेशन करवाई गई थी किसी डॉक्टर के द्वारा, उन सब को रेडियोलॉजिस्ट रिव्यू कर लें पेशेंट को प्रोसीजर परफॉर्म करने से पहले। अब अपन मेन प्रोसीजर के ऊपर जा रहे हैं। देखो लिम्फ एंजियोग्राफी प्रोसीजर क्या होता है। तो लिम्फ एंजियोग्राफी प्रोसीजर में मार्क कर देता हूँ मैं, अच्छा लगता थोड़ा। लिम्फ एंजियोग्राफी 2 दिन का प्रोसीजर होता है, काफ़ी लंबा चलता है ये, क्योंकि एक दिन तो कॉन्ट्रास्ट मीडिया दोगे आप और दूसरे दिन उसकी फिल्मिंग लोगे, तो ऐसा सीन होता है इसमें। तो फर्स्ट डे प्रोसीजर के अंदर क्या किया जाएगा, देखो ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन टेक्नोलॉजिस्ट डिस्क्राइब करेगा पूरा प्रोसीजर, पेशेंट से रिटर्न कंसेंट लेगा ताकि उसको परमिशन मिल सके कि वो प्रोसीजर कर सकता है। तो पेशेंट की कंफर्मेशन ज़रूरी होती है, कंसेंट ज़रूरी है उसका। पेशेंट को क्लोथ रिमूव करें और उसको हॉस्पिटल गाउन वेयर करने को कहा जाए। उसके बाद में पेशेंट आर्म में इंट्रावेनस लाइन को इंसर्ट किया जाए एंड नेसेसरी देन सेडेटिव मेडिकेशन शुड बी गिवन टू द पेशेंट। लाइन के थ्रू अपने को सेडेटिव मेडिकेशन देना था कि एंजाइटी वगैरह से रिलैक्स कराया जा सके पेशेंट को। उसके बाद में पेशेंट को एम्प्टी यूरिनरी ब्लैडर के साथ टेबल पर सुपाइन में प्लेस करेंगे। पेशेंट का जो यूरिनरी ब्लैडर है उसको खाली कर देंगे और देन फिर पेशेंट को टेबल पर सुपाइन में प्लेस कर देंगे एंड देन एब्डोमेन की स्काउट इमेज ली जाएगी। भाई अब सुपाइन में लेटा दिया, और स्काउट इमेज ले लो एब्डोमेन की। अब इंसर्शन साइट, भाई इंसर्शन साइट का मतलब ये है कि कॉन्ट्रास्ट मीडिया कहाँ से देना अपने को, उसकी बात कर रहा है। इंसर्शन साइट जो कि फर्स्ट एंड सेकंड टो की बिटवीन है, जो पहली टो है, लार्ज टो है फर्स्ट, और सेकंड टो जो है उसके बीच में दोनों की जो जगह होती है, मैं आपको एक बार डायग्राम में दिखा देता हूँ चल के आगे। ये देखो यहाँ पे, तो ये जो है ना, ये टो का बीच वाला पार्ट है, यहाँ पे इंजेक्शन देने वाले हैं अपन पेशेंट को। तो ओके, तो करते हैं यहाँ पे, देखो बात करते हैं इसकी। उसको क्लीन करेंगे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से ताकि बैक्टीरिया वगैरह का इन्फेक्शन ना हो सके, इसलिए उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्लीन कर दिया। बोथ फिट की इंसर्शन साइट पर लोकल एनेस्थीसिया दिया जाए। दोनों की दोनों फीट की इंसर्शन साइट है उसके ऊपर अपने को लोकल एनेस्थीसिया देना है। एरिया की नंबिंग के बाद, सुन करने के बाद स्मॉल इंसिजन उसके ऊपर लगाया जाएगा एंड द बेस ऑफ द फर्स्ट मेटाटार्सल, वही है फर्स्ट मेटाटार्सल जो अपने दोनों के बीच में जगह थी, वहाँ पे छोटा सा कट लगा दें। इंसिजन का मतलब होता है कट लगाना, तो छोटा सा कट लगाएंगे, स्मॉल इंसिजन करेंगे और सुन करने के बाद में पहले वहाँ पे लोकल एनेस्थीसिया देना पड़ेगा। इंसिजन के बाद रेडियोलॉजिस्ट एक्सपोज करेगा लिम्फेटिक वेसल को विद द हेल्प ऑफ आर्टरी फोर्सेप्स। तो फोर्सेप्स, आर्टरी फोर्सेप की हेल्प से लिम्फ वेसल को क्या करेंगे अपन, एक्सपोज करेंगे। फाइन कैथेटर और नीडल को इंसर्ट करेंगे इनटू लिम्फ वेसल। अब छोटा सा फाइन कैथेटर लेंगे और उसके अंदर अपने को डालना है, या फिर सुई भी डाल सकते हैं, उसने बोला नीडल डाल सकते हैं, तो उसके अंदर नीडल डालेंगे या फिर कैथेटर डालेंगे और लिम्फ वेसल के अंदर इनटू लिम्फ वेसल एंड फिक्स करेंगे विद एडेसिव स्ट्रिप, मतलब टेप से चिपका के उसको, उसकी जो नीडल है उसको फिक्स कर देंगे वहाँ पे, जो फर्स्ट मेटाटार्सल जो बताई थी अपन ने उसके बेस पे। देन स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लू डाई को इंसर्ट किया जाएगा इनटू द वेसल, जो कि 5 to 10 ml इंजेक्ट किया जाएगा ओवर 1 hour एट द रेट ऑफ 0.1 से 0.2 ml पर मिनट ईच फुट, प्रत्येक फुट के अंदर। अब क्या करेंगे, देखो अब स्मॉल अमाउंट में डाई लेंगे, ब्लू डाई जो होती है, और उसको कहाँ इंसर्ट करेंगे, वेसल के अंदर इंसर्ट करेंगे। कितना अमाउंट है, 5 to 10 ml, बहुत कम अमाउंट इसके अंदर इंसर्ट करना अपने को लिम्फ एंजियोग्राफी के अंदर, और ये टाइम लेगा 1 hour का। रेट क्या होगा, रेट होगा 0.1 से 0.2 ml पर मिनट। 1 मिनट के अंदर 0.2 ml ही कॉन्ट्रास्ट मीडिया जाने वाला है। अब पेल्विक एंड एब्डोमेन के लिए कहाँ पे अपन इंजेक्ट करेंगे कॉन्ट्रास्ट मीडिया को, भाई पेल्विक वाले एरिया में की लिम्फ नोड है उसको अगर विजुलाइज करना अपने को, तो अपन फुट के अंदर इंजेक्ट करेंगे, जो फर्स्ट मेटाटार्सल उसके बेस पे। और अगर एक्सिलरी क्लेविकुलर एरिया या फिर अपर लिम्ब है तो फिर हैंड में इंजेक्ट करेंगे। पेशेंट के हैंड के अंदर ये कॉन्ट्रास्ट मीडिया अपन देने वाले हैं, एक्सिलरी क्लेविकुलर एरिया और अपर लिम्ब की अगर इमेजिंग करनी है अपने को, वहाँ पे लिम्फ नोड देखने तो। अब रेडियोलॉजिस्ट है वो विजुलाइज करेगा लिम्फेटिक वेसल को अंडर फ्लूरोस्कोपी। कॉन्ट्रास्ट मीडिया दे दिया, एक बार के लिए वो विजुलाइज करेगा कि कॉन्ट्रास्ट मीडिया प्रॉपर्ली जा रहा है या नहीं जा रहा। वेन लिम्फेटिक वेसल विजुलाइज हो जाएगी अंडर फ्लूरोस्कोपी,
तो रेडियोलॉजिस्ट रिमूव कर लेगा नीडल को। अब नीडल को रिमूव कर लेना, एक बार जब फ्लूरोस्कोपी के अंदर अपने देख लिया तो नीडल को रिमूव कर लेंगे। अब कॉन्ट्रास्ट मीडिया अपन ने दे दिया, इंसर्ट कर चुका, अपन एडमिनिस्ट्रेट कर चुके पेशेंट की बॉडी में। इंसेशन साइट को देन स्टिचेस कर दिया जाएगा एंड बैंडेज अप्लाई कर दी जाएगी। स्टिचेस को 7 डे के बाद रिमूव किया जाएगा। वहाँ पे जो सूचर्स हैं वो कर देंगे अपन, वहाँ पे टाँके लगा देंगे, सूचर कर दिया है और 7 दिन के बाद उन सूचर को वापस रिमूव करेंगे। कॉन्ट्रास्ट मीडिया के कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन के बाद में रेडियोलॉजिस्ट पेशेंट को आस्क करेगा टू वॉक 15 मिनट्स, ताकि कॉन्ट्रास्ट मीडिया वो बॉडी या लिम्फेटिक सिस्टम में सर्कुलेट हो जाए। तो कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया, जैसे 5 से 10 ml अपने को देना था वो अपन ने पूरा दे दिया। अब रेडियोलॉजिस्ट पेशेंट को बोलेगा कि वो 15 मिनट के लिए वॉक करके आए, ताकि कॉन्ट्रास्ट मीडिया वो बॉडी के अंदर या फिर लिम्फेटिक सिस्टम है उसके अंदर सर्कुलेट कर जाए। तो वॉकिंग करवानी पेशेंट को। उसके बाद में 1 घंटे के बाद में रेडियोग्राफ लेने स्टार्ट करेंगे अपन। ऑफ लेग के लेंगे, फीमर के लेंगे और पेल्विक एरिया के लेंगे। भाई सबसे पहले तो लेग में आएगा, फिर फीमर में आएगा कॉन्ट्रास्ट, फिर पेल्विक एरिया में जाएगा। और ये AP में लेंगे, एंटीरियो पोस्टीरियर पोजीशन में ये रेडियोग्राफ लेने हैं। एंड वो शो करेगा मूवमेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट मटेरियल इन दी लिम्फेटिक सिस्टम। अब लिम्फेटिक सिस्टम में अपने कॉन्ट्रास्ट मीडिया की जो मूवमेंट है वो स्टार्ट हो चुकी है। विजुलाइज उसको अंडर फ्लूरोस्कोपिक गाइडेंस कर रहे हैं अपन। अब फर्स्ट डे प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है। भाई अपने कॉन्ट्रास्ट मीडिया देना था और पेशेंट को वॉक करने के लिए बोलना था, वो कर दिया है। और पेशेंट के जो पहले रेडियोग्राफ लेने थे, जैसे लेग का लेना है वो ले चुके हैं, और हिप एरिया का लेना है या फिर थाई का लेना है वो सब अपन ले चुके हैं। अब आता है सेकंड डे प्रोसीजर। दूसरे दिन क्या करेंगे पेशेंट के साथ में, तो 24 आवर ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया एडमिनिस्ट्रेशन, सीरीज ऑफ रेडियोग्राफ अगेन लेंगे अपन। अब की बार रेडियोग्राफ किसके लेंगे, एब्डोमेन के लेंगे, थोरेसिक रीजन के लेंगे, अपर एक्सट्रीमिटीज़ के लेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट मीडिया वो ट्रैवल कर चुका 24 घंटे में। और सेम वही AP पोजीशन हो गया एंड लेटरल पोजीशन हो गई। टू विजुलाइज दी लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम को विजुलाइज करने के लिए इन 2 पोजीशन के अंदर अपन रेडियोग्राफ लेंगे। और कॉन्ट्रास्ट मीडिया ऊपर चला गया है, एब्डोमेन वाले एरिया से ऊपर चला गया। एग्जामिनेशन कंप्लीट होने के बाद में रेडियोग्राफ को सेंड किया जाएगा टू कंसल्टेंट डॉक्टर। भाई जो इस डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था कि आप लिम्फोग्राफी करवा के आओ, उस डॉक्टर के पास अपन रेडियोग्राफ भेजने वाले हैं, ताकि वो इंटरप्रेट करेगा एंड फर्दर प्रोसीजर देगा या फिर ट्रीटमेंट प्लानिंग करेगा कि आगे क्या ट्रीट करना है। तो वो डॉक्टर का काम है। रेडियोलॉजिस्ट और रेडियोग्राफर ने काम कर दिया है। इंसिजन लॉन्गिट्यूडिनल लगाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि इंसिजन किस टाइप से होगा, लॉन्जिट्यूडिनल होगा। अब ब्लू डाई के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं पेशेंट के ऊपर। भाई जो अपने ब्लू डाई एज ए कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज़ करिए प्रोसीजर में, वो क्या क्या इफेक्ट कर सकती है, साइड इफेक्ट बोल सकते हैं इसको। स्किन, स्थूल, यूरिन की जो टिंट है वो ब्लू हो सकती है। स्किन का कलर, स्थूल का कलर और यूरिन तीनों का कलर चेंज हो सकता है। लिम्फ वेसल लुक होगी लाइक थिन वेसल एंड ब्लू लाइन, मतलब जो लिम्फेटिक वेसल है वो भी ऐसे लगेगा जैसे कि ब्लड वेसल है ये। और उसमें क्योंकि ब्लू डाई आ जाएगी तो ब्लू हो जाएगी वो। विजन जो है, पेशेंट का विजन है वो भी ब्लू टिंट हो सकता है, पेशेंट को विजन में थोड़ा ब्लूइश दिख सकता है। एक्सरे को यूजुअली टेकन किया जाएगा 1 आवर आफ्टर इंजेक्शन, 1 घंटे के बाद में एक्सरे को लेना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में 24 आवर, 48 आवर और 72 आवर, तो 3 दिन तक भी चल सकता है कई बार प्रोसीजर। 1 आवर में क्या होगा, 1 आवर में लिम्फ है वो डक्ट में दिखेगा, वेसल में जाना स्टार्ट हुआ तो 1 घंटे में इतना ही दिखेगा अपने को। 24 आवर में कहाँ जाएगा, लिम्फ नोड में पहुँच जाएगा। अगर 24 आवर से भी ज़्यादा हो गए तो इंडिकेट करेगा कि पेशेंट में कैंसर की प्रॉब्लम है। तो 24 आवर के बाद में विगत शो हो रहा है, तो जो कैंसर मास था, लेजाइन था, उन्होंने उसको एब्जॉर्ब कर लिया है और वो इंडिकेशन दे रहा है कि उसके पेशेंट के कैंसर है। अब फिल्मिंग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले चेस्ट, एब्डोमेन और पेल्विस इनकी फिल्मिंग करनी है, तीनों की लेंगे अपन। और पोस्ट एक्सट्रीमिटीज़ की ले सकते हैं 24 आवर के बाद में, जो कि शो करेगा लिम्फ वेसल एंड नोड को। 24 आवर तो ये शो करेगा कि लिम्फ वेसल कौन कौन से और लिम्फ नोड हैं वो विजुलाइज हुए हैं कि नहीं। उसके बाद में 48 to 72 आवर्स है वो फिल्म शो करेंगे नोड्स को, अगेन नोड्स को शो कर रहे हैं। जब फीट को इंजेक्टेड किया जाएगा तो किस किस एरिया में शीन होंगे, देखो सबसे पहले लोअर एक्सट्रीमिटी, भाई फीट के अंदर डालेंगे तो लोअर एक्सट्रीमिटी में तो आएगा, उसके बाद में एब्डोमेन में चला जाएगा, फिर ग्रोइन एरिया में चला जाएगा, थोरेसिक में चला जाएगा। तो ये अपन जब फीट के अंदर कॉन्ट्रास्ट मीडिया देंगे तो। अगर लिम्फोमा में कॉमन रेडियोग्राफ फाइंडिंग्स क्या होगी, भाई अगर किसी पेशेंट को लिम्फ नोड से रिलेटेड कैंसर है तो उसमें सबसे कॉमन फाइंडिंग ये मिलेगी कि मीडियस्टेनल जो लिम्फ नोड होंगे, जो मीडियस्टेनल व हार्ट के बीच वाला जो पार्ट होता है मीडियस्टेनल, वहाँ के जो लिम्फ नोड है वो बड़े हो जाएंगे साइज़ में, इनलार्जमेंट हो जाएगा उनका। तो ये कंडीशन अपन पता कर सकते हैं रेडियोग्राफ देख करके। फिर पोस्ट प्रोसीजर करने के बाद में क्या करना, देखो पेशेंट को बोलेंगे
पेशेंट के जो साइन है इन्फेक्शन के वो चेक करेंगे भाई पेशेंट को इन्फेक्शन तो नहीं होगा डाई से। स्वेलिंग हो सकती है, रेड एंड वार्म, टच करने पर उसको गर्म और स्वेलिंग जैसा फील हो सकता है पेशेंट को, उसको फीवर आ सकता है, उसको अगर ऐसी कंडीशन हो रही है तो फिर कांटेक्ट करें डॉक्टर से। इसके अलावा अपन उसको क्या कह सकते हैं, उसको बोलेंगे कि लोड्स ऑफ वाटर ड्रिंक करे, और मेजर स्वेलिंग होगी वो वन लिम्ब में होगी जिसमें डाई इंजेक्ट करी गई है। तो जैसे फुट में कर रहे हैं तो उसमें स्वेलिंग ज़्यादा आएगी जिसमें अपने इंजेक्ट करी है डाई। अब अगर हैंड के अंदर अपने कॉन्ट्रास्ट मीडिया दिया है तो कहाँ कहाँ शो होगा, अपर लिम्ब में शो होगा, क्लेविकुलर एरिया में होगा और एक्सिलरी रीजन में होगा। तो इन 3 एरिया में शो होगा यदि अपन हैंड को इंजेक्ट करवा रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट मीडिया उसके अंदर इंजेक्ट करवा रहे हैं तो। अब आफ्टर केयर, अब देखभाल कैसे करनी है उसके बारे में बात करते हैं। पेशेंट को एडवाइज़ किया जाए, क्या एडवाइज़ किया जाए कि वो टाइट शूज़ नहीं पहनेगा, एक तो फिटिंग शू। पेशेंट को जो फुट है वो ड्राई रखने के लिए बोलेंगे, एक तो साफ़ रखे क्योंकि इन्फेक्शन हो सकता है, तो साफ़ और ड्राई रखने के लिए बोलेंगे। पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है किस चीज़ के लिए, टू टेक मील एंड मेडिकेशन आफ्टर द स्टडी, कि वो दवाई ले और फिर अच्छे तरीके से खाना खाए। तो मील्स एंड मेडिकेशन वो उसको एडवाइस करना है। उसके बाद में कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं प्रोसीजर के दौरान। तो स्किन एंड यूरिन का कलर है वो चेंज हो सकता है, भाई कॉन्ट्रास्ट मीडिया ऐसा ही दिया अपन ने, तो ब्लू हो सकता है, फीवर आ सकता है पेशेंट को, और बर्निंग सेंसेशन हो सकती है लेग्स के अंदर, मतलब जलन जैसा फील हो सकता है जहाँ पे कॉन्ट्रास्ट मीडिया डाला है। और उसके अलावा ट्रोमा हो सकता है एंड इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये पूरा प्रोसीजर था जिसके अंदर स्टेप बाय स्टेप अपने पहले 2 दिन का प्रोसीजर है, एक के अंदर डालेंगे, दूसरे दिन उसकी इमेजिंग करेंगे। तो होपफुली आपको वीडियो में जो एक्सप्लेन किया है वो समझ आएगा, और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जो प्लेलिस्ट में जो अपलोड कर रहा हूँ मैं क्लासेस वो आपको मिलते रहें टाइम टू टाइम और मिस नहीं हो। तो नोट्स लेने तो व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर ही सकते हैं, मेरा वो नंबर नीचे दिया है। और बस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके आते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।